बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। आज मैं आप लोगों को होम्योपैथिक में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जो कि एंटी वायरल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। इट मीन्स कि ये दोनों इन्फेक्शंस, अगर आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस चल रही हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस चल रही हैं, तो उन दोनों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन का नाम है इकिनीशिया। इकिनीशिया को हम यहाँ पे मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे और आज मैं आपको इसकी तमाम जो इसके यूजेस हैं और जो इसकी सिम्टम्स आ रही होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस मेडिसिन को आपने मदर टिंचर में लेना है, क्यू फॉर्म में लेना है। तो इस मेडिसिन का जो नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इकिनीशिया है। इसके अलावा इसको अमेरिकन कोर्न फ्लावर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको ब्लैक सुजैन भी बोला जाता है। और इसके अलावा इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा नाम जो इस्तेमाल में आता है वो कॉर्न फ्लावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मेडिसिन की जो सबसे बेहतरीन स्ट्राइकिंग सिम्टम्स आ रही होती हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो रहे होते हैं, वो यही हैं कि ये एक एंटी वायरल मेडिसिन है, एंटी बैक्टीरियल है और इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतरीन कर देती है, हमारे डिफेंसिव सिस्टम को बूस्ट करती है। इसके अलावा अगर ये हम कहें कि इसको ब्लड प्योरीफायर कहा जाता है, इसको ब्लड करेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड में होने वाली किसी भी किस्म की इन्फेक्शन या सेप्टिक कंडीशंस अगर पैदा हो जाती हैं तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा इस मेडिसिन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि ये सेप्टिक कंडीशंस हमारी बॉडी में जो हो जाती हैं किसी किस्म की भी इन्फेक्शन की नतीजे में, तो उसको भी ये मेडिसिन जो है वो करेक्ट कर देती है, बेहतरीन कर देती है। इसके अलावा ब्लड पॉइजनिंग के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा अगर स्नेक बाइट्स किसी को हो जाते हैं तो उस पेशेंट को 5-5 मिनट के वक्फे के साथ इकिनीशिया मदर टिंचर में पिलानी चाहिए। इससे उसकी तबीयत संभलने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ-साथ आपको दूसरी एड भी आपको लेनी पड़ेगी। आपको हॉस्पिटल ऐसे पेशेंट को फ़ौरन लेकर जाना चाहिए और उसके साथ-साथ जब तक आप जा रहे हैं या वहाँ पे भी अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपको इकिनीशिया साथ-साथ में देनी चाहिए। ये तो थी इसकी एक इंट्रोडक्टरी पिक्चर। इसके अलावा अगर हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स की बात करते हैं तो जिस समय पैदा होने वाले फोड़े फिंसियों के लिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दाने निकलते हों और उनको एलर्जी बहुत ज़्यादा देखने में सामने आती हो, उसका सामना करना पड़ता हो, उन लोगों को भी इकिनीशिया इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि ये ब्लड प्योरीफायर के तौर पे काम करती है। तो उनके ब्लड में जो इन्फेक्शन चल रहा होगा ये उसको रिमूव करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो गैंग्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। गैंग्रीन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो के कम हो जाने की वजह से हमारी बॉडी का वो पार्ट जो है वो गैंग्रीन का शिकार हो जाता है, वहाँ पे टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है गैंग्रीन का, ये हमारा ज़्यादातर हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें हमारी आर्म्स होती हैं, हमारी लेग्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, एज वेल एज टोज एंड द फिंगर्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड एंड इफेक्टेड बाय दिस गैंग्रीन। इसके अलावा ये गैंग्रीन हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को भी जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर में अक्सर ये सिचुएशन देखने में सामने आती है। ऐसे लोगों को भी इकिनीशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल फीमेल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो पर्परल सेप्टिसीमिया वगैरह हो जाता है या पर्परल इन्फेक्शंस हो जाती हैं ऐसी ख़वातीन में जिनको कि उनकी यूट्रस में या यूट्रस के जो अराउंडिंग एरियाज़ होते हैं, पेल्विक ऑर्गन जो हमारे होते हैं, वहाँ पे किसी किस्म की भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के बाद अगर ख़वातीन को बुखार वगैरह चढ़ना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन द फीमेल इज़ गिवन शी हैज़ गिवन द बर्थ, तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ख़वातीन को जो है वो ये प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे ऐसी ख़वातीन को भी इकिनीशिया ही इस्तेमाल करवानी चाहिए। और मदर टिंचर में आप इसको लेंगे तो इसके 10-10 ड्रॉप्स जो हैं वो आप 3-3 घंटे के बाद उनको इस्तेमाल करवाएँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिचुएशन बेटर हो जाती है। अपेंडिसाइटिस एक और ऐसी सिचुएशन है, आप सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे। अगर तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो चुकी है तो उसको प्रोबेबली रप्चर करने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसको रप्चर कर देगी और उसको वहाँ से किसी किस्म का भी जो इन्फेक्शन वहाँ पे चल रहा होता है उसको रिमूव करने में ये हमें काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। एक और इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिम्पटम देखा जाता है कि बहुत से लोगों में उनके माउथ के अंदर अल्सरेटिक कंडीशन पैदा हो जाती है, उनके जो कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं, उनके गम्स जो हैं वो रिसीड कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि उनके गम्स जो हैं वो दांतों को छोड़ रहे होते हैं और दांतों से वो नीचे की तरफ उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होती है, तो वहाँ पर भी इकिनीशिया का इस्तेमाल करवाना चाहिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है।
एक और इसमें जो सिम्टम देखा जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी फीमेल्स के साथ रिलेटेड है। ऐसी ख़वातीन के जिनको पर्परल सेप्टिसीमिया हो जाता है। पर्परल सेप्टिसीमिया का मतलब ये है कि ऐसी ख़वातीन के जिन्होंने जो है वो बच्चे को जन्म दिया हो और उसके बाद अभी उनका जो है वो 40 डेज़ का पीरियड चल रहा होता है, उस दौरान ख़वातीन को फ़ीवर्स आना शुरू हो जाते हैं, बुखार होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी ख़वातीन को भी एकिनीशिया का इस्तेमाल करवाना चाहिए, ताकि उनकी जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन रह गई है या किसी भी किस्म की मिसकैरेज हो जाने के बाद वहाँ पर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है तो ये उसको ख़त्म करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगी। इसके अलावा फ़ीमेल्स की ही एक और सिम्टम देखी जाती है, ऐसी फ़ीमेल्स जिनको कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव और एक्सकोरिएटिंग टाइप का लिकोरिया की प्रॉब्लम हो। ऑफेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा बदबूदार, और एक्सकोरिएटिंग का मतलब होता है कि ऐसी ख़वातीन जिनको स्किन को छील देने वाला लिकोरिया का प्रॉब्लम हो रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा यानी जलन का ऐसा एहसास होता है और छिलने का सा, स्किन जहाँ-जहाँ वो लिकोरिया लग रहा होता है वहाँ पे स्किन का छिलने का सा एहसास हो रहा हो, तो वहाँ पे भी एकिनीशिया का इस्तेमाल करवाया जाता है। होम्योपैथी में एकिनीशिया को जैसे कि हम टिंक्चर की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा इस मेडिसिन से लोशंस भी बनाए जाते हैं और ऑइंटमेंट्स भी बनाए जाते हैं, ताकि इसको स्किन के ऊपर जो लोकल एप्लीकेशन है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जिस तरह से ये हमारे इंटरनली हमें फ़ायदा दे रही होती है, उसी तरीके से लोकल एप्लीकेशन से भी हमें इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये तो थी आज सारी एकिनीशिया की वो साइन एंड सिम्टम्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि एकिनीशिया किस तरह से हमारी एक ब्लड प्योरीफायर है, हमारे ब्लड में से इन्फेक्शंस वेदर दे आर वायरल और बैक्टीरियल, इनको रिमूव करने में किस तरह से हेल्प आउट करती है, हर तरह के जहरों को जिस्म से निकाल देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इसकी डोज़ इस तरह से होगी कि आपने इसके 15 से 20 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, और 1 कप पानी ले लें या आधा कप पानी ले लें, उसमें इन ड्रॉप्स को डालकर आप पिएँ। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। मेरी दुआ है कि आप सब लोग हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग मेरे चैनल पर आज नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।